Haflong auto driver saves two minor girls from the unknown danger. Haflong auto driver, who is also the president of Auto Association and an active member of Molhoy VDP, saved the lives of two minor girls from the unknown danger and handed them over to Haflong police on Monday. Two minor girls hailing from Silchar reportedly ran away from their houses with a plea of tuition in the morning and boarded the Silchar-Guwahati first passenger and got down at New Haflong on Monday. Auto driver David Jorte of Molhoy Haflong found them at New Haflong station, who intended to go to Haflong town and stay there in the hotel for 1 or 2 days. Then their uncle will pick them up from Haflong. Accordingly, David took them to a hotel, but the hotel manager refused to give them room as they were not having ID proof and minor girls. David then took them to his home and tried to contact their guardians. Being suspicious with the behavior of these two girls, David then insisted to contact their guardian. In the meantime, they contacted someone at Silchar, who happens to be the Silchar police. Then they again told David another story of being threatened by an unknown youth, who directed them to come to New Haflong with money and ornaments, otherwise he would kill their parents. मतलब वो आस में ये लोग को न्यू हाफलोंग स्टेशन में अचानक देखा था। हम लोग तो पैसेंजर के लिए सब आदमी आना जाना के लिए हम लोग तो ढूंढ रहा था। तो ये दो लड़की छोटा लड़की है, तो ये लोग कहाँ जाएगा बोला, तो हाफलोंग टाउन जाएगा बोला। तो चलो हमारा गाड़ी में आ जाओ बोला। हाँ, तो हम लेके गया। तो उन्हीं के साथ साथ में अंकल होटल मिल जाएगा बोला। मिल भी सकता है, बोल नहीं सकता है। आजकल तो थोड़ा टूरिस्ट भी है और साथ में प्लस रिक्रूटमेंट भी है, बहुत आदमी है। इसलिए हाफलोंग तो छोटा टाउन है, लॉस थोड़ा कमती हो जाता है। फिर भी तो देख लेगा बोल के ये लोग को लेके आया था। तो छोटा लड़की है, ये लोग थोड़ा अच्छा बोला, होटल में नहीं रखने से तो कुछ भी लाइफ के लिए भी रिक्स हो जाता बोल के थोड़ा हम क्वालिटी बोला अच्छा बोला। नॉर्थ में हम लेके गया पहला में, तो नॉर्थ में देखा रूम तो है, लेकिन ये लोग बोला है वोटर आईडी ना कुछ, मतलब आईडी प्रूफ मांगा तो इन लोग के साथ में कुछ नहीं है। तो मैनेजर से ये लोग को रिसीव करने नहीं मांगा है। दूसरा होटल में भी रिसीव नहीं करेगा बोल के ये लोग के लिए हम चिंता लग गया है। इतना छोटा लड़की को उम्र भी नहीं हुआ, 15-16 ईयर्स है ओनली। इसके लिए हम रास्ता में स्ट्रीट में छोड़ने से तो कुछ हो जाएगा बोल के ये लोग को जैसे सेफ कर नहीं सकता। हमारा घर इतना कंफर्ट नहीं होने से भी आप लोग आ जाओ, आप लोग का मोबाइल चार्ज करके आपको मामा को फ़ोन करो, तो आप मामा से इधर से हमारा घर से आप लोग को पिकअप करेगा। क्या बोल रहा था वो लोग, कहाँ जाने वाले थे और क्या क्या कहा था उन लोगों ने आपसे? ये मैं पूछ रहा है कहाँ जाएगा आप लोग, और मेरा नानी बीमार है इसलिए हम लोग रात में सुना रहा है, इसलिए सुबह में हम लोग अचानक आ गया है। इसलिए हम लोग इधर में रह के माँ के गुवाहाटी में लेके जाएगा बोला। तो मतलब इस बात में आपको भी कुछ डाउट सा लग गया था? मतलब इतना डाउट तो नहीं है, फिर भी हम एक बार थोड़ा डाउट लग गया, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। 4 बार हम गाड़ी रुके इन लोग को बताए असली आप लोग को कुछ दिल में मौत छुपाओ, डायरेक्टली हमको आपका दादा मान के पूरा क्लियरली बता दो, तो अब जितना हम हेल्प कर सकता आप लोग को हेल्प कर लेगा। आप लोग होटल में रिसीव नहीं करा तो आप लोग ऐसे स्ट्रीट में कोई जगह में सो के जगह नहीं मिलेगा, इसलिए क्लियरली बता दो बोला। हाँ ऐसे ही अंकल। तो उसके बाद आपने घर लेके गया उसको? हाँ, लास्ट में उपाय नहीं है, होटल नहीं मिला तो ऐसे स्ट्रीट में छोड़ने का बोल दी मैं, हमारा घर में आ जाएगा बोला। तो ये लोग भी थोड़ा तो सोच रहा है, हमारा घर में आने के लिए सोच रहा है। फिर भी आप लोग मत दो रो, कुछ मत दो रो, जितना हम हेल्प हो सकता करेगा। नहीं होने से तो आप लोग इधर में रहने का जगह नहीं मिलेगा, कुछ आईडी प्रूफ नहीं है, कोई होटल में रहने नहीं सकेगा। हमारा घर में आए के आपका मामा हम लोग कांटेक्ट करेगा, हमें कांटेक्ट करेगा, तो
मामा टू इधर में आके आप लोग को पिकअप करेगा तो इधर से एक साथ चला जाओ, इसलिए बोल के लेके गया, घर में लेके गया। तो हमारा बीवी बच्चा लोग भी है, तो ये लोग कौन लड़के लेके आया बोला मेरा बीवी, और ये लोग थोड़ा अचानक इधर में मिल गया है। ये लोग होटल रहने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग का घर इतना आराम नहीं होने से भी 1-2 दिन ये लोग रहना पड़ेगा। तो ये लोग का मामा आके इधर से पिकअप करेगा। तब फोन किया था मतलब ये लोग का फ़ोन टू स्विच ऑफ है बोला। हमारा आस में कारण में हम लोग का कॉलोनी का एक कार ट्रांसफार्मर जल गया था, हम लोग का घर में भी लाइट नहीं है, इसलिए दूसरा घर में ये लोग का फ़ोन लेके हम लोग मिसेस को भेजा। ये लोग का फ़ोन को थोड़ा चार्ज करके लेकर बोला, तो ये लोग का 84% है, फुल है बैटरी। और भी डाउट हो गया और भी डाउट हो गया, इसलिए हम पूछ रहे जितना आप लोग पूरी नहीं बोलेगा तो आप लोग को हम तो सबका पुलिस का लिंक है, मैं पुलिस बता देगा आप लोग को, तो आप लोग को थाना में भेज देगा बोला। तो ऐसे नहीं है अंकल, सचमुच हम लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोला है, इसलिए हम लोग इधर से माँ से पिकअप करेगा ऐसे बोला। इसलिए लास्ट में तो अब फ़ोन किया मैं फ़ोन नहीं किया, ये लोग का डायरी निकला के हमारा फ़ोन से एक नंबर लगाया था, ये सिलचर पुलिस स्टेशन में लग गया। गलती से गलती से लग गया, इसे वो मतलब आगे में ये पुलिस हाफलोंग में पोस्टिंग करता है, तो सिलचर में ट्रांसफ़र हो गया। एटू से हमारा जान पहचान भी है, तो एटू से ये लोग दोनों भाग के आए हैं, मौत छोड़ो घर में रहने दो, हम पुलिस इन्फॉर्म करके पुलिस आ जाएगा बोला। तो पुलिस से हमको फ़ोन करा हाफलोंग पुलिस स्टेशन से, तो हम ये लोग को रखा, तो सेकेंड ओसी और दूसरा 2-3 पुलिस आके ये लोग को लेके गया है। लड़की लोग को बात बोला था ना क्या आपको? हाँ, मेरा पास में बोला। अभी तो अंकल सचमुच हम क्लियरली आपको बोलेगा ये किस लिए हम लोग ऐसे घर से वही सब लेके आया है। पैसा भी था पैसा कितना है बोला, 25,000 का जैसे तो है बोला। और तो सोना भी लेके आया बोला, किस लिए लेके आया बोला ये सब। तो हमारा स्कूल में रोज़ दिन हर दिन में एक लड़का आया था, आप लोग का घर का संपत्ति ये सब सोना पैसा आप लोग लेके नहीं आने से आप लोग को मतलब फैमिली ख़त्म करेगा, बल्कि ट्रीटमेंट दिया है कोई से ऐसे बोल के हम लोग लेके आए हैं बोला। फिर भी हो अभी आप लोग का कहानी पूरा तो पुलिस मालूम हो गया, हमारा गौर से आप लोग जाने से हम पुलिस में फंस जाएगा, इसलिए आप लोग को जाने नहीं देगा। पुलिस आएगा तो पुलिस स्टेशन से आप लोग का परिवार भी आएगा, इधर से आप लोग इधर में सबसे सेफ होगा बोल के इधर में पुलिस में दे दिया है। हाफलोंग का पुलिस लेके गया मतलब। हाँ। Meanwhile, 2 girls were handed over to Haflong police and the guardian reached Haflong at night and took their children. मतलब एक लड़का स्कूल के बाहर हमें फॉलो करता था और उसने मतलब एक दिन हम मुझे और इसको बोला कि मतलब पैसे और गहने तुम अपने सारे घर के सारे पैसे और गहने मुझे दे देना। फिर हमने सोचा वो मजाक कर रहे हैं, तो हमने इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद मतलब 2-3 दिन बाद फिर मतलब वो ऐसे ही हमें फॉलो करता था। और फिर एक दिन उसने हमारा फ़ोटो यूज़ करके उसे एडिट करके हमें दिखाया और फिर उसने हमें बोला कि मतलब अपने घर के सारे पैसे और गहने मतलब लेके आना, वरना ये फ़ोटो वायरल कर दूँगा और मतलब तुम्हारे पेरेंट्स को मैं मार दूँगा। फिर उसने बोला कि मतलब स्टेशन में जाने के बाद तुम बस उधर सिलचर घाटी का मतलब ट्रेन होगा उसमें बैठ जाना। फिर बाद में वो फोन में जाके बैठे और वो आया और हमारा सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब उसने लेके फेंक दिया, मतलब तोड़ के फेंक दिया वहीं पे स्टेशन। उसके बाद वो चला गया और बोला कि मतलब ये ट्रेन जहाँ रुकेगा मैं वहाँ पे तुम लोग को मतलब बाहर से बुलाऊंगा, तो तुम लोग उधर उतर जाना। और फिर हम उतर गए। आज में हमें बुलाया था उस स्टेशन में मतलब उसने उतर के हमें बोला उतर जाओ, उसके बाद से पता नहीं वो किधर है। उसके बाद फिर हम स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो ऑटो अंकल ने बोला मेरे साथ मतलब वो बाज़ार की तरफ चलो,
तो फिर अंकल के साथ आ गए। उसके बाद अंकल उनके घर जाने के होटल में आईडी प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ नहीं था हमारे पास, तो मतलब अंकल ने बोला तुम मेरे घर चलो अभी, क्योंकि तुम लोग का आईडी प्रूफ नहीं है, तुम लोग अभी बहुत छोटे छोटे हो। तो फिर हम अंकल के घर गए और हमने मतलब आईडी प्रूफ के लिए हमारे दोस्त को फ़ोन किया और उधर से इसके पापा ने वापस फ़ोन किया और बोला कि मतलब ऐसा। फिर पुलिस अंकल आए और हमें आपका फोन क्या है? हाँ मेरा फ़ोन है मेरे पास, बट सिम कार्ड नहीं है, सिम कार्ड उसने फेंक दिया तोड़ के। उसको हम लोग ने देखा नहीं ना, हम लोग देखा। आप लोग स्टेशन तक था वो लड़का? हाँ वो तुमको आप लोग स्टेशन में नामने को बोला, मतलब उतरने के लिए ना? हाँ, बस उसने बोला उतर जाओ। फिर हम उतरे और फिर पता नहीं किधर से। अच्छा, वो लड़का गायब हो गया। Meanwhile, several organizations and individuals of Haflong appreciated David Jorte for saving minor girls from unknown danger and appealed to all the Haflong auto drivers to be vigilant and not to forget their responsibility to save lives and properties of tourists visiting the Mahasau.